पर हमारे मौलवी मुल्ला क्या कर रहे थे, ये तो कंफर्म हो गया भैया। और एनिमल वाला कौन देखते हैं ये तो कंफर्म हो। जो आपने इंडिया से किस चीज में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जीती है भी जरा दस आज। छी। जन्नत को तो इन्होंने चकला और कोठा बना ही दिया है, तवाइफ खाना बना ही दिया है जन्नत को इन्होंने अपनी जुबान से। दस ना जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं। हिंदू को क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है। इतना लोग पाकिस्तान की गलियों में खुल के कहते हैं कि नहीं हिंदू गंदे हैं। हम नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके सिलेक्शन में। अभी जो वीडियो इसमें आप देख रहे थे उसमें भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, और जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के मुसलमान के बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया। हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज, ये सारी हम कहाँ से चीजें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी खत्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। वैसे तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत में मुसलमानों में जुल्म होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है जिस तरीके से भारत ने मुसलमान को आज़ादी दी है, मुहर्रम के समय में कुछ मुसलमान ही मुसलमानों की गर्दन काट रहे हैं, और ये सच्चाई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं, और यह बात सच है कि मुसलमान एक दूसरे को देख नहीं सकते। इस वजह से मुहर्रम के मौके पर मुसलमान के ऊपर ही चढ़ गए, जिसमें हरियाणा के मेवात में काफी दंगे और फसाद हुए, जिससे भारत के लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वजह से कई मजदूर वहां से भाग चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पाकिस्तान के लोगों ने भी माना कि भारत में रहने वाले मुसलमान बदमाश हैं। अभी तो बहुत उत्पात मचाया था उन्होंने मुहर्रम में। हरियाणा में जो हिंदू लोगों की यात्रा पर हमला हुआ, और जो कि बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्योंकि जब भी यात्रा होती है स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होती है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, हर एज के लोग जो है यात्रा के लिए निकलते हैं, और फिर पत्थर का बरसना, पथराव होना, 15 से 16, 17, 18 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर होना, हिंदू कम्युनिटी को हरियाणा के अंदर टारगेट करना, इन सब बातों पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है न्याज़ा इलाही खान, इनके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता। मैम क्या कहेंगे, हरियाणा में जो मेवात हुआ और पत्थर चलाए गए, पत्थर मारे गए, हिंदू कम्युनिटी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, नाराज है। देखिए, हिंदुओं के अंदर ना सभ्यता बहुत होती है, पेशेंस बहुत होता है। सनातनी जो होते हैं ना, जो वो रामायण, भगवत गीता जैसी किताबें जो पढ़ते हैं ना, उसमें सभ्यता, संसार और पेशेंस को बहुत ज्यादा दिखाया गया है, बहुत ज्यादा बताया गया है। भगवत गीता, रामायण ऐसे संस्कारी किताबें हैं जो कुरान तरह बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में हर वक्त जिहाद की बात कही गई है, होली वॉर की बात कही गई है, 1000 से ऊपर जंगों की बात कही गई है, तलवार से काटने की बात कही गई है। और सिर्फ मेवात के बारे में क्यों बात करते हैं हम? मुहर्रम के 10वीं तारीख से लेकर के आज तक ना जाने कितने इलाकों को, कितने डिस्ट्रिक्ट को, कितने स्टेट को ये दंगई, जिहादी या आतंकवादी माइंडेड जितने भी मुसलमान हैं, इन्होंने जीना हराम करके रखा है। क्योंकि आपके पाकिस्तान में एक झूठी अफवाह बहुत फैली हुई है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत डिप्राइव है। आज जितने भी पाकिस्तान के लोग इस न्यूज को देखेंगे उनको सच्चाई समझ में आएगी, उनको सच्चाई मुझे एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में हिंदू पूजा ना करें, हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर ना जाएं, हिंदुस्तान में हिंदू शोभा यात्रा ना निकाले, हिंदुस्तान में हिंदू दुर्गा पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू काली पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू महाशिव की पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू अपने धर्म का पालन ना करे, तो कहाँ जाकर करेंगे? मक्का मदीना में। सही बात है, एग्री। उनके पास तो यही कंट्री है।
ये जो हटगर्मी और ये जो जिहादी मेंटालिटी है, एक 14% मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इतनी अफरा तफरी मचा कर रखी है, इतनी ज्यादा जिहादी एक्टिविटीज मचा के रखी है कि पाकिस्तान को ना, शैला खुदा की कसम, पाकिस्तान को अब अजमल खसब भेजने की जरूरत नहीं। हर मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में एक अजमल खसब तो पैदा हो चुका है हिंदुस्तान के। जहाँ पे 60 से 70% मुसलमान है, वहां पूरा जिहाद होता है। इसी हिंदुस्तान के एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था, और हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको यहाँ का, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था। कोई कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया था। भारत तो आज हिंदुस्तान के हिंदुओं को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, अजमल खसब जैसा मुसलमान नहीं चाहिए। नूह में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद लोगों का पलायन लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? झांसी जा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? दयालु। यहाँ से क्यों जा रहे हो? अब यहाँ के भूखन मर रहे हैं सर, पैसे में से कुछ ना है, मंदूरी भी नहीं लग रही है सर, अब भूखे मर रहे हैं अंदर दबे दबे। अब कहाँ करेंगे? नाथुराम रेकवार। तो अब यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं रहा कि रह पाओ? नहीं, झांसी जाएंगे भाई, झांसी काम ही नहीं लग रहा है, कहाँ खाएंगे यहाँ पर रह के? झांसी जाएंगे भैया, यहाँ कहाँ खाएंगे? बहुत दिन के पैदल जाएंगे। पैदल काहे से जाओगे? ऐसे ही ना है सर, तो काहे से जाएंगे? पैदल ही जा रहे। पैदल कहाँ तक जाओगे? पलवल या मथुरा जाएंगे जी। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं। हिंदू को क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। इस तरह लोग पाकिस्तान की गलियों में खुल के कहते हैं कि नहीं हिंदू गंदे हैं, हम दुश्मन हैं वगैरह वगैरह। शायद आप ये कहें कि हाँ इंडिया में भी कोई इक्का दुक्का आपको इस तरह के केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा होता है, कोई रेडिकल हिंदू किस्म का बंदा जय श्री राम का नारा लगवा दिया या गाय का गोश्त खाने में, लेकिन उनके सिस्टम में कोर्स करेक्शन की गुंजाइश है। तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है? और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात एक और क्या नहीं। असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वेपन नहीं खरीद सकते, नहीं बना सकते, इसीलिए गरीब की इज्जत नहीं होती। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी खत्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। हकायक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकायक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी। कि हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, पाकिस्तान जितना बनना था वो बन चुका, और पाकिस्तान कायदे आजम साहब ने बनाया तो हमने उसके 2 टोटे भी कर दिए 1971 में। हाँ जी। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान अपने आप को भारत में सुरक्षित नहीं समझते थे, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। लेकिन आज पाकिस्तान हो या भारत के मुसलमान एक दूसरे को देख नहीं सकते। सच्चाई तो यह है कि हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित कौम है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान अपने आप को हिंदू से ना जोड़कर मुसलमानों और अरबी से जोड़ते हैं, जिस वजह से वो हिंदू कल्चर को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। इस वजह से मुसलमान एक दूसरे के साथ दंगे फसाद में लगे रहते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदू के साथ एकता बनाकर रखते तो हो सकता है कि वो आज सुखी जिंदगी जी रहे होते। इस वजह से भारत का हिंदू आज जाग उठा है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब इसमें देखिए कि 2 चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से क्लियर हुई हैं इसमें। एक तो ये कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनका जो माइंडसेट है वो तो पूरी तरह से रेडिकलाइज कर दिया गया है पाकिस्तानियों के द्वारा, और वो बदलने वाला नहीं है। और आप सोचो कि ऐसी सोच लेके अगर बंदा कहीं पे भी जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है कि उसको तो मैं मार दूंगा और वो उसको जीने का हक नहीं इस पृथ्वी पे। अब आप सोच लो कि ऐसी सोच वाला बंदा जब किसी भी देश में जाएगा तो आगजनी ही करेगा, और वहाँ के मतलब वहाँ पे सही से नहीं रह सकता, उसके अंदर एक नफरत की भावना भरी हुई होती है। दूसरा,
भारत के जो मुसलमान हैं, जो मुहर्रम में नूह की घटना हुई है और भी भारत के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं बहुत दोहराई गई हैं जहां पे हुआ है। लेकिन जो नूह की घटना थी वो बहुत ही हैरज अंग्रेज़ थी। वहाँ पे सोचो कि प्री प्लान्ड होके वहाँ पे लाके और बहुत ही ज़्यादा गदर मचाई गई है, और जितना दिखाया गया है उससे भी भयंकर स्थिति वहाँ की थी, क्योंकि इंटरनेट बैन है और बाकी चीज़ों पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, तो बाकी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई हैं। कुछ चीज़ें थी जो उस दंगे के दौरान बाहर निकल के आई हैं, सिर्फ उतनी ही वीडियोज़ लोगों के पास पड़ी हैं। एक्चुअल में वहाँ पे हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती रेप किया गया है, और वहाँ पे जो बाकी लोग थे जो उन्होंने भगवाधारी कोई भी तरह का वस्त्र पहना था उनको मारा गया है, गोली से मार दिया गया है। तो आप सोच लो कि टारगेटेड किया गया है कि वो वीडियोस में, कई वीडियोस मैंने देखा जिसमें वो बोल रहे हैं इस तरह की बातों को। और सोचो कि ये जो वहाँ की महिलाएं उस समय थी वहाँ पे, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो ऐसा कर रहे थे, लड़कियों को खींच के लेके जा रहे थे, हिंदू लड़कियों को। तो ये जो रेडिकलाइज हैं और जितने भी थे लगभग ये बताया जा रहा था कि उसमें 16 साल से लेकर 18-20 साल तक के ज़्यादा से ज़्यादा लड़के थे। और सोच लो कि ऐसे लड़कों को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वो इस यात्रा पे हमला कर सके हिंदुओं की। मतलब भारत में रहने वाले जो हिंदू हैं और भारत में ही लोगों को पूजा करने से रोक रहे हैं। जिस दिन भारत का जो हिंदू समाज है वो अगर रिटेलिएट कर दिया तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा मुस्लिम समाज। और मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो, क्योंकि जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको लाइन पे लाया जा सकता है। बस हमारे प्रशासन का थोड़ा सा सख्त रवैया होना चाहिए, जैसे इस समय भारत में योगी सरकार ने किया हुआ है। और ऐसे ही अगर बाकी राज्यों में भी अगर सरकारें थोड़ा सा टाइट हो जाएं तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, और शायद धीरे धीरे इनके समझ में आने लगेगा कि हाँ, इनको रहना कैसे है। और भारत के संविधान की आड़े लेके हमेशा बचते रहते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बाकी आपकी क्या सोच है, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।